नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और ये वीडियो किसी खबर की रिपोर्ट नहीं, ये चीख है उस गरीब बाप की जिसने खेत गिरवी रख दिए थे बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए। ये पुकार है उस बच्चे की जिसने नींद बेच दी थी सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए, नीट क्लियर करने के लिए। और फिर कुछ गिद्धों ने इस सपने को नीलाम कर दिया 30 लाख से 50 लाख रुपयों में। हाँ दोस्तों, नीट 2025 का पेपर लीक हो गया और अब ये सिर्फ आरोप नहीं, सीबीआई की पुष्टि है। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पेपर परीक्षा से 24 घंटे पहले लीक हुआ। 4 मई की रात को ही प्रश्न पत्र कुछ छात्रों तक भेजा जा चुका था। हर छात्र से जिन जिन छात्रों को पेपर भेजा गया था उन छात्रों से 30 से 50 लाख रुपए वसूले गए। देश भर में सॉल्वर गैंग सक्रिय था जो फर्जी छात्र बनकर ओएमआर शीट भरते थे। और सबसे खौफनाक बात कि पेपर लीक का स्रोत एनटीए के अंदर से ही हो सकता है, ऐसा सीबीआई के रिपोर्ट में कहा गया है। अब बताइए, ये परीक्षा थी या बाजार? ये डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया थी या करोड़पति बनने का धंधा? फिलहाल गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पटना का एक कोचिंग संचालक है अमित आनंद, जो कि ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट चलाता है, और इस व्यक्ति ने एक पेपर को 30 से 50 लाख रुपयों में बेचा। और इसके अलावा अनुराग यादव, विकास कुमार, सुधीर मंडल और ऐसे कई लोग पेपर लीक की कड़ी साजिश में शामिल थे। लेकिन सवाल ये है, क्या इनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए? क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूल और कॉलेजों में होने चाहिए? और ये जो पेपर लीक का मामला है ना, जो आए दिन सुनने में आता है कि इसका पेपर लीक हो गया, उसका पेपर लीक हो गया, इसी वजह से भारत कितना पीछे जा रहा है। क्योंकि छोटे से लेकर बड़े पोस्ट तक हर जगह यही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो मेहनत तो नहीं करते, बस रुपयों के बल पर वो सीट खरीदते हैं। और इसी वजह से भारत इतना पीछे जा रहा है। जिन लोगों की वजह से गरीब और मेहनती बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, उनको ना तो सरकारी नौकरी और ना ही कोई सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि गरीबी और कड़े धूप में मेहनत करना क्या होता है। चाहे वो पेपर बेचने वाला हो या फिर पेपर खरीदने वाला हो। और अगर अपराधी या अपराधी का परिवार व्यवस्था में बना रहा तो भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। सोचिए कि जिन जिन छात्रों ने 30 से 50 लाख रुपए देकर एक पेपर खरीदा हो, क्या उनका बाप किसान था? क्या उनका बाप मध्यवर्गीय मजदूर था? क्या उनका बाप किसी बंगले में माली का काम करता था, किसी बंगले में सफाई का काम करता था? नहीं ना। उन छात्रों की जो स्थिति थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी, तभी वो 50 लाख और 30 लाख एफोर्ड कर पाए। क्योंकि हमारे जैसे गरीब बच्चे और जो कि खेती किसानी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, किसी तरह से अपना परिवार चलाते हैं और किसी तरह से फिर अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन करते हैं, क्या वो बच्चा 35 से और 50 लाख रुपए तक इकट्ठा करके वो एक पेपर खरीदेगा? नहीं ना। तो बात सीधा है और साफ है कि जिन जिन छात्रों ने इतने पैसे देकर पेपर खरीदा, उनके परिवार का कोई ना कोई मेंबर गवर्नमेंटेड जॉब में है या तो फिर उनके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर उन बच्चों के परिवार मेंबर में कोई भी सरकारी जॉब में है तो क्या उनको सरकारी जॉब से निकाला नहीं जाना चाहिए? अगर कोई बड़ा धंधे वाला है तो क्या उसके धंधे को ठप नहीं करना चाहिए? क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि एक टीचर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, एक डॉक्टर के लिए और एक धंधे वाले के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कितने बच्चों की बलि दी जाएगी? एक गरीब किसान का बेटा जो दिन रात खप गया, जिसने ना ब्रांडेड कोचिंग ले, ना लाखों की किताबें, बस मेहनत से पढ़ता रहा, वो हार गया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अमीर की औलाद ने पैसों से प्रश्न पत्र पहले खरीद लिए थे। अब बताओ मेहनत का क्या मूल्य रह गया इस देश में? क्या जिसके पास पैसा है उसी के पास डिग्री भी जाएगी? क्या अब इस देश में डिग्रियां भी खरीदी और बेची जाती हैं और उन्हीं डिग्रियों से उन दलाली लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, वो अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं सिर्फ अपनी दलाली की वजह से? क्या अब डॉक्टर वो बनेगा जिसने कभी पढ़ा ही नहीं, पैसों से पेपर खरीदा और बन गया डॉक्टर? क्या कल को आपका ऑपरेशन करने वाला एक ऐसा शख्स होगा जो कभी पास हुआ ही नहीं, बस पेपर खरीदा और डॉक्टर बन गया? और उस मेहनती लड़के का क्या? सिलेक्शन ना होने के बाद वो उसी डॉक्टर के घर पर सफाई का काम करेगा, उसी के घर पर माली का काम करेगा और उसी डॉक्टर का ड्राइवर बनेगा जो अपनी दलाली से पैसे देकर डॉक्टर बन गया। और ये सब सवाल आप लोगों को झकझोरते हैं कि नहीं? अगर नहीं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा मर चुकी है और अगला कांड आपके बच्चे के साथ होने वाला है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 जून 2025 को है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। वो कोर्ट तय करेगा कि ये सिस्टम रहेगा या बदलाव आएगी। क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी? क्या परीक्षा रद्द होगी? क्या मेहनती बच्चों को न्याय मिलेगा? लेकिन इन सब सवालों का जवाब सिर्फ कोर्ट ही नहीं देगी, देश की जनता को भी जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। अगर आप चुप रहे तो आगे चलकर आपके बच्चों के साथ भी यही होगा, क्योंकि आज जो बिक रहा है वो नीट है, कल को यूपीएससी, यूजीसी, जेई, एसएससी और फिर हर सपना बिकेगा। अब दो रास्ते हैं, या तो आप चुप रहिए और अपने बच्चों को गुलामी की आग में झोंक दीजिए, या फिर उठिए, बोलिए और पूछिए सरकार से कि ये सिस्टम कब बदलेगा। क्योंकि अगर गरीबों की मेहनत हारती रही तो ये देश बस अमीरों और दलालों की जागीर बन जाएगा। और इस देश की निकम्मी सिस्टम और सरकार से मेरा एक निवेदन है कि जो मेहनत करता है उसका सपना मत मारो, वरना एक दिन ये देश सपनों से खाली हो जाएगा। और अगर मेरे इन बातों से आपके कानों में जूं रेंगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये मेरी बातें जो हैं वो सरकार तक ज़रूर पहुँचें, सरकार की आंखें खुलें, ताकि मेहनत करने वाले बच्चों के साथ में ऐसा ना हो। ऐसा ना हो कि मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत ही करते रह जाएं, फिर एक टाइम लिमिट के बाद जब वो पेपर देने के काबिल नहीं बचेंगे तो फिर जाकर उन्हीं फर्जी लोगों के, दलाल लोगों के घर पर उनको नौकरी करनी पड़ेगी। 27 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस पेपर लीक की अगली सुनवाई होनी है। और पेपर लीक के मामले में क्या क्या नई खबरें, क्या क्या इस पेपर लीक से जुड़ी बातें सामने आती हैं, वो 27 जून को पता चलेगा। और जैसे ही पता चलता है वो चीज़ें मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।